क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 24 है, 60 है और 120 है। तो इसके बीच में हमने देखना है कि किस प्रकार का जो संबंध बनता है। और जो फर्स्ट वाला पार्ट को लेकर चलते हैं। 60 को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम 24 को किस चीज़ से गुना करें। तो दोस्तों जो 24 को हम इसको 60 को प्राप्त करने के लिए हम 2.5 से गुना करते हैं तो हमारा 60 आता है। यानी कि 24 को 5/2 भी लिख सकते हैं हम। 2.5 को 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं। 12 और 12 पंजे 60। इसी प्रकार से 120 को भी हम 5/2 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा 60 गुणा में 5 300 उत्तर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों, 300। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। निम्न में से सबसे अलग कौन है। यानी कि दोस्तों जो असंगत है, भिन्न है, सबसे अलग है, वह इसमें वर्ड को छांटना है। नानक, गांधी, क्राइस्ट, बुद्ध है। यानी कि दोस्तों इनमें से आपको देखने पर पता चलता हो गांधी है जो महात्मा गांधी, वो तीनों से अलग है, क्योंकि यह किसी न किसी चीज़ के जो तीनों है संस्थापक। और गांधी एक जो आंदोलनकारी यानी कि जो महान सेनानी, जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उन्होंने किसी प्रकार की कोई जो स्थापना नहीं की है। जो गुरु नानक ने दोस्तों जो ये सिख धर्म की स्थापना की थी। और क्राइस्ट ईसा मसीह जिन्होंने ईसाई धर्म की जो स्थापना की थी। और बुद्ध ने दोस्तों बौद्ध धर्म की जो स्थापना की थी। और इसका जो जन्म है दोस्तों वह लुम्बिनी में हुआ था। और इसका जो बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। और इसी प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है वह गांधी है। और गांधी जी का जो जन्म कब हुआ था वह भी आपको पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था इसका जन्म। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 26 और जेड की जो वैल्यू है 52 है, तो सी ए बी है जो ये अल्फ़ाबेट, इनके जो अल्फ़ाबेट को जोड़ने पर इनका योग कितना होगा। तो दोस्तों इसमें हमें क्या देखने को मिला, ए की वैल्यू 2 हुई है। यानी कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो ए की वैल्यू हमारी 1 होती है, परंतु इसमें वैल्यू कितनी की है 2। यानी कि कितनी 2 से गुना करने पर यानी कि दोगुनी दी गई हुई है। इसी प्रकार से जो एम की वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, परंतु इन्होंने कितनी दी गई दोगुनी। 2 से गुना करने पर हमारी वैल्यू कितनी होती है 26। इसी प्रकार से जेड की वैल्यू होती है 26, इन्होंने दी हुई है 52, यानी कि दुगनी करनी है वैल्यू। इसी प्रकार से जब हम सी ए बी अल्फ़ाबेट को उठाते हैं तो सी की वैल्यू ए की और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 3 होती है परंतु हमें 6 लेनी है। ए की वैल्यू 1 होती है तो परंतु हमें 2 लेनी है। और बी की वैल्यू होती है 2 परंतु हमें लिखनी है 4। जब हम इनको जोड़ते हैं 6 और 2 8 और 4 12, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था तो बताइए कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। आपको भली भांति पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी कोई भी क्वेश्चन में इसी प्रकार से डेट और जो महीना सेम रखता है और इसमें जो साल एक आगे या पीछे करता है तो उसमें हम अगर आगे साल पूछागा तो एक उसमें दिन जोड़ देते हैं, अगर पीछे की तरफ साल पूछागा तो एक जो दिन माइनस कर देते हैं। इसी में भी यही फार्मूला हमें यूज करना है। तो अगर जो 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2006 को कौन सा दिन हो जाएगा, हमारा जो शनिवार का दिन हो जाएगा। और अब 2007 में देखते हैं, 18 फरवरी 2007 में तब हमारा जो शनिवार था 2006 में और 2007 में कितना हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, रविवार। परंतु आपने एक ध्यान रखना, इनके बीच में जो कोई भी लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, तभी हम एक दिन प्लस या माइनस करेंगे। अगर इनके बीच में कोई भी जैसे 2008 का वर्ष, 12 का, 16 का जोन यानी कि 4 से भाग होता हो वह वर्ष नहीं आना चाहिए। उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम 2 दिनों को ऐड करेंगे और 2 दिनों को माइनस करेंगे। इसका रीज़न क्या है दोस्तों,
क्योंकि जो लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वह 366 होते हैं, 366 इसमें दिन होते हैं। इसमें जो 29 फरवरी का जो महीना होता है, आमतौर पर यह महीना 28 फरवरी का होता है, इसमें एक दिन ऐड हो जाता है, इसलिए हम जो एक दिन इसमें फालतू लेते हैं, एक ये दिन और एक ये 29 फरवरी वाला दिन, यानी कि 2 दिन इसमें ऐड करते हैं, यानी कि 2 दिन माइनस करने पड़ते हैं। इस चीज़ का आप खास तौर पर ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है तो बीते कल के 2 दिनों पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा जो माइंड को जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसको हम देखो कैसे सेकंडों में सोल्व करके दिखाते हैं। इसको हम यानी कि आज है दोस्तों, और आने वाले 2 दिनों के बाद, कल परसों यानी कि 2 दिन हो चुके हैं, इसके बाद तीसरा दिन की बात हुई है, वह क्या है कि शुक्रवार यह दिन है दोस्तों। यानी कि यह किस कौन सा दिन है? शुक्रवार, ये 2 दिनों के बाद। और इस दिन को क्या होगा, हमारा एक दिन पीछे की तरफ आते परसों की तरफ, तो हमारा शनि यानी कि बृहस्पतिवार होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार। और यह बुधवार हो जाएगा। और आज के दिन की बात करते हैं तो आज के दिन हमारा मंगलवार का दिन है दोस्तों। और बीते कल के 2 दिनों पहले, बीते कल यानी कि दोस्तों जो बीते कल के 2 दिनों पहले की बात हुई है, यानी कि इस दिन की बात हुई, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह रविवार, और ये हमारा शनिवार का दिन हमारा हो जाएगा। इसको दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों कि आने वाले 2 दिनों के बाद की बात की, यानी कि आज का दिन है, 2 दिनों के बाद, ये 2 दिन हो चुके हैं हमारे, और इसके 2 दिनों के बाद यानी कि जो तीसरे दिन हमारा शुक्रवार है, और अब ये दिन कौन सा हो जाएगा, हमारा बृहस्पतिवार, ये बुधवार हो जाएगा। और आज का दिन की बात करें, आज का दिन हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि जो बाबा हनुमान जी का दिन हो जाएगा मंगलवार। और उससे पहले 2 दिनों पहले, यानी कि जो 2 दिनों पहले एक ये दिन, अब इस दिन को क्या दिन हो जाएगा, मंगलवार को जब हम पीछे हटते हैं तो मंगलवार से पहले दिन कौन सा आता है, हमारा रविवार, और फिर हमारा क्या आता है, शनिवार, यानी कि शनिवार का दिन है जो हमारा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, और 3 बजे 3 बारी इसी तरह बजती है दोस्तों, ये जो बजती यहाँ पर लिखा था है। तो एक दिन में यह कुल कितनी बार बजेगी? यानी कि दोस्तों एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यानी कि यह कैसे होते हैं, यानी कि यह 12 और 12 इसी प्रकार से 12 घंटे बजने के बाद फिर से ये जो हमारी सुइयाँ 1 2 3 इसी प्रकार से रोटेशन में फिर से 12 बजाने का काम करती, 12 एक ये और 12 ये, मतलब टोटल 24 घंटे होते हैं। तो दोस्तों तब हम इनको ऐड करते हो तो 1 बजे 1 बार 12 बजी, 2 बजे 2 बारी, 3 बजे 3 बारी, इस प्रकार से तो 12 आ जाता है। तो हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, परंतु इस वैल्यू को ऐड करने से समय ज़्यादा लगेगा। इसको हम फार्मूले से यूज करते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार से संख्याओं का हमें योग करना पड़ता है तो हमारा फार्मूला होता है n+1/2 दोस्तों। इस प्रकार की जो योग को हम हल करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है दोस्तों, इसमें n की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है। तो 12 +1/2, 2 छिके 12 और 12 रेख 13, 13 छिके 78, यानी कि हमारी कितनी होगी, 78 वैल्यू होगी। अब हम जो यह 12 घंटे की वैल्यू आज की है और 12 घंटे की और मतलब हमें इसमें निकालनी है, तो इसको 2 बारी 2 से गुना कर देते हैं, 2 × 16, 2 × 14 रेख 15, यानी कि 156 बारी वह बजेगी एक दिन में टोटल। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जो चौथे स्थान पर आता है। यानी कि दोस्तों जो अल्फ़ाबेटिक जो ये कुछ वर्ड दिए गए इंग्लिश के, इनको अल्फ़ाबेटिक की वर्ड जो सीरीज में अगर हम सजाएंगे तो सबसे लास्ट पर चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, रैंकिंग वाइज सबसे पहले, दूसरे, तीसरे, फिर चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। जो दोस्तों जो भी बच्चा
डिक्शनरी को डेली यूज करता है, यानी कि उनमें से जो वर्डिंग ढूंढता है वह जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। और हम भी आपको इस क्वेश्चन के जो सोल्व करने का जो तरीका अभी बता देते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले को देखते हैं। जो सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है, जो एफ सभी में एफ दिया हुआ है, और जो सेकंड नंबर है जो इसमें सबसे जो आई है, एल है और ओ है, और इसमें भी ओ है। तो सबसे पहला इसमें वर्ड इंग्लिश में सबसे पहली बार कौन सा आता है, यानी कि आई आता है दोस्तों। आई आता है, फिर एल आता है, फिर ओ, इसमें भी ओ, यानी कि दोस्तों इसी से ही हमारा जो सोल्व हो जाता है कि सबसे पहले यानी कि ये वर्ड आएगा, फिर ये वर्ड आया दूसरे नंबर पर। अब आती है इनकी बारी, ओ की और ओ की, तीसरी और चौथे की बारी आती है। तब हम क्या करते हैं, तब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर इसमें आर है, इसमें भी आर है, एम और जी है, यानी कि एम और जी में सबसे पहले यानी कि वर्डिंग में ए बी सी डी में से कौन सा वर्ड आता है, यानी कि इसमें जी जो वर्ड है, जो जी अल्फ़ाबेट वह पहले आता है, यानी कि जो तीसरे स्थान पर यह हमारा वर्ड आएगा, और जो फॉर्मल शब्द है वह हमारा लास्ट पर यानी कि चौथे स्थान पर वर्ड आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पैडल साइकिल नाव, यानी कि दोस्तों जो साइकिल को चलाने के लिए हमें उस पर पैडल मारने होंगे, यानी कि पैडल से वह साइकिल चलती है। और नाव को इसी प्रकार से चलाने के लिए हमें उसको किस चीज़ से चलाना होगा, यानी कि इसको चप्पू से चलाना होगा दोस्तों। ये हमारी नाव है, और इसमें जो ये चप्पू होता है, इसको नाव को आगे पीछे करने के लिए हम इसका चप्पू का यूज करते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन अब समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो वीडियो है उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।